ये सिलसिला इन्होंने ऑलमोस्ट 2018 के अंदर शुरू किया था कि ये क्या हुआ। हाँ, तेरी किताबें, तेरा कैमरा, तेरे ही लोग। ये क्या हुआ, तेरा कमरा, तेरा कैमरा, तेरे ही लोग। हाँ, तेरी किताबें, तेरी बातें। भाई ये किताबें अगर मेरी हैं तो आपकी किताबें कौन सी हैं? और कमरा भी ये मेरा नहीं है, तो किराए पे है। और लोग तो बिल्कुल मेरे नहीं, सारे ही आपके थे। किसी दिन हमें भी बुलाओ ना, तो इसी तरह लाइव चला ना भाई। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप अकेले आ जाएं और अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड कोई लाना बोले आए, कोई मौलवी ना साथ लेके आए। उसकी वजह यह कि हमें आप पे एतमाद है कि आप शरीफ आदमी है, बात समझ लेंगे। मौलवी तो बिका हुआ होता है, क्योंकि आपने खुद कहा कभी बुलाना हमें भी। और इस वीडियो में भी नहीं में वो कह रहे हैं कि मैं बार बार इसे कह रहा हूं, हालांकि मैं आपको रियल टाइम बताऊं, इनके करीबी नमाजी जो हमारे पास रिवर्ट होकर आ चुके हैं, जो वक्तन फक्तन इनकी मुट्ठी भी गर्म करते रहते हैं, उनके थ्रू मैंने पर्सनल पिछले 1 साल में कई मैसेजेस भिजवाए हैं और फिर फीडबैक लिया। उन्होंने आके मुझे बताया कि जी हम इस भाई साहब से मिले हैं और उन्होंने कहा कि अली भाई आपको बुला रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, मैंने नहीं जाना उधर। फिर तू भी बता बायजीद और मैं भी बताऊं बायजीद क्या है। उन्होंने कहा कि मैं तुम दसांगा बायजीद क्या है, तू ही दस। मैंने दसता सरकार बायजीद कहना सी कि मेरा झंडा जड़ा है ना मुहम्मद के झंडे तू वड्डा होएगा और तमाम नबी और मुहम्मद मेरे झंडे थले होणगे। और ये तुहाडे अब्बे ने जो रूहानी अब्बा तुहाडा शेख फरीदुद्दीन अत्तार उन्हें तज़किरतुल औलिया लिखा है, ठीक है जी। आप देखें कि वो जिस तरह हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं कि कैमरे में कोई और बयान देते हैं और कैमरे से हटके और बातें करते हैं। अब ये कैमरे में फिर कह रहे हैं कि मुझे बुला, मुझे बुला। हालांकि मैं तो इतने अरसे से इनका इंतजार कर रहा था कि आप आ जाएं, आप पे हमें एतमाद है। आपसे पहले एक ही बंदा था कराची वाला जिसे हमने बुलाया था, और वो भी जिस तरीके से आए उस तरह आपने नहीं आना। आप इतवार वाले दिन आए, इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी, बैठ के बात कर लेंगे, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। तो ये जो बेचारा इंजीनियर अली मिर्जा, इसका भी यही हाल है। अच्छा, इसने एक दफा मुझे चैलेंज किया, आ जाओ क़यामत तक नहीं आएंगे। क्या बोला तूने? इसने एक दफा मुझे चैलेंज किया, रुको जरा, सबर करो, आ जाओ बताते हैं। एक दफा सामने बिठा दो, सामने बिठा दो, ये दोबारा क्लिप बनाने के काबिल इंशाअल्लाह नहीं रहेगा। सर इधर ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है। 1.5-2 साल से मैं चैलेंज कर रहा हूं कि भाई क्लिप बाजी मत करो, एक दफा सामने बैठ जाओ। रुको जरा, सबर करो। ये डोंकी राजा फिल्म यहां पे खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं सच्ची मुच्ची जेहलम चला ही जाऊं। मैं सोच रहा हूं मैं सच्ची मुच्ची का जेहलम में जा रहा हूं, मैंने इरादा कर लिया है इंशाल्लाह। यानी मैं पहले आपको झूठी मोटी कह रहा था। भाई तो असल मसला दसने की है कहानी कि ये मुलाकात जो तय हुई थी वो नादर अली के थ्रू हुई थी, जो एक यूट्यूबर हैं। उन्होंने मुझे मजबूर किया था, पहले मैंने इनकार किया और ये रिकॉर्डिंग आज वाली से पहले मैंने दोबारा उनको फोन किया तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही है, आप एग्री नहीं थे, मैंने आपको एग्री करवाया। हम तैयार हैं और मैं वीडियो में उनको वेलकम कह दूंगा, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह वो चाह रहे हैं, जिस तरह की उनकी ख्वाहिशात है, बल्कि वैसे कि जो तरीका है मुलाकात का। सब तशरीफ ले आए, आप अकेले ही आ जाए, अपना कैमरा मैन भी बेशक ले आए आप, और आप लाइव वीडियो चलाना चाहते हैं चलाएं, उसूल पे बात करें, मैं तैयार। उसके बाद मुफ्ती साहब तैयार नहीं हो रहे थे, तो फिर कहने लगे मैं अगर आपकी इंजीनियर के साथ एक मीटिंग करा दूं। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, ये तो हमारी बचपन की ख्वाहिश है। इंजीनियर साहब ऐसी बातों का जवाब देते हैं कि मुनाजरों से कुछ नहीं होता। बात तो सही है, मैं कब मुनाजरा कर रहा हूं? ठीक है जी, मैं तो आपसे मोहब्बत से बैठ के लाइव कैमरे पे बात करूंगा। ऐसे आपकी मजलिस में हर एक को सवाल पढ़ने की इजाजत है, तो मुझे भी परमिशन होनी चाहिए कि मैं भी सवाल पढ़ूं। अच्छा, बस अब कायम रहना है। और जिस मंगल को उन्होंने यहां आना था उससे 2 दिन पहले इतवार वाले दिन वो नादर अली के पास लंच पे थे और वहां पे वो वीडियो गेम्स भी खेल रहे थे। उसकी वीडियो भी बाद में अपलोड हुई। साहब ये परफेक्ट मारूंगा, मैं पहले बता रहा हूं, मैं परफेक्ट मारूंगा मुफ्ती साहब। और कहते हैं मैंने मुफ्ती साहब से पूछा था कि आपने जेहलम जाना है, तो उन्होंने कहा मेरा कोई इरादा नहीं। हालांकि वो मंगल को यहां आ रहे थे, जिस बंदे के थ्रू आना था उसको उन्होंने बाईपास किया क्योंकि उन्होंने ड्रामा कुछ और करना था। वो क़यामत तक नहीं आएंगे, मैं वहां चला गया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये जिंदगी में पहला सफर है जेहलम का, और इसका बुनियादी मकसद इंजीनियर अली मिर्जा साहब से बिलमुशाफा बातचीत है। क्या? नहीं, बिलमुशाफा बातचीत है। आर यू कॉमेडी मी? इसमें मेरी तरफ से 6-7 अफराद होंगे, आपकी तरफ से भी 6-7 अफराद, और 6 बंदे मेरी तरफ से होंगे। तू रस्से का मैच मेरे साथ खेलने आया, 6 बंदे तेरे साथ होंगे। और ये मौलवी तो एड़ियां रगड़ते हैं मेरे साथ बैठने के लिए, मैंने तुम्हें इजाजत दी थी। और कैमरामैन 2, 6, 10 सिक्योरिटी गार्ड लेके आ जाओ, बाहर बैठेंगे अगर तुम्हें सिक्योरिटी का मसला है। मौलवी के साथ ही मैं बैठूंगा। तुम्हें कहा था क़यामत तक चैलेंज आ जाओ,
जिस फोरम पे। तो मैं 48 घंटे झेलम के अंदर बैठ के इंतजार करूंगा इंजीनियर साहब के रिप्लाई का। लेकिन एक सेकंड, पहले आप कुछ कह रहे थे। मैं तो आपसे मोहब्बत से बैठ के लाइव कैमरे में बात करूंगा। जैसे आपकी मजलिस में हर एक को सवाल पढ़ने की इजाजत है, तो मुझे भी परमिशन होनी चाहिए कि मैं भी सवाल पढ़ूं। मेरी तरफ से 6-7 अफराद होंगे, आपकी तरफ से भी 6-7 अफराद होंगे। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने तो 48 घंटे का कहा था, लेकिन एक हफ्ते का टाइम था, आप इतवार को ही मिल लेते। आपके पास टाइम था, आप एक हफ्ते के बाद बात कर लेते, आप इतवार को रख लेते। तो तूने उस वीडियो में तो नहीं कहा कि एक हफ्ते का टाइम है। बाद में जाते वक्त इसे गलती होगी, इसने कहा इतवार को। तो इतवार का पता था तो सारे इतवार को आते ना। आज तक किसी को आने से रोका है? सारे मौलवी भी आते हैं तरीके से आके, जिसमें मुफ्ती साहब कहते हैं तमीज से बैठो, आओ मुलाकात करो, सारों को भेज के हमें इमामत करवाएं। मुफ्ती साहब आप कैमरा मैन अपना ले आए, सिक्योरिटी गार्ड बाहर ही रखें। मौलवी के साथ मैंने नहीं बैठना, आपको इजाजत दी थी, आपने शर्त वायलेट की। म्यूजिक कैफियत तारी होगी तो वापस आ जाए उस तरफ। उस दिन जब वो ये सारा मामला हुआ, रात को उन्होंने वीडियो अपलोड की, सुबह सवेरे मुझे डीपीओ के ऑफिस से कॉल है कि ये आप लोग यहां कहां मुनाजरे कर रहे हैं, ये तो बैन है। तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं। उन्होंने कहा ये वीडियो अपलोड हुई है। मैंने वीडियो देखी, मैंने नादर अली को कॉल की, तो मैंने कहा यार ये तुमने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है कि तुमने इसको लेके आना था, ये रात को ये ड्रामा करके यहां से फरार हो गया और मुसीबत मेरी जान को पड़ी हुई है। इसने तो कराची चले जाना है, अकेडमी मेरी बंद हो जानी है। और मैंने आपको बारहा बताया कि बनु उमैया की चालें जहां खत्म होती हैं वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। वक्ती तौर पे मैं स्टूडेंट्स के हत्थे चढ़ के एक ऐसा काम करवा लेता कि बाद में ये 1 साल के लिए अकेडमी बंद हो जाती, तो वो नुकसान था। तो नादर अली ने कहा कि मैं बात करके आपको फिर पूरी तफसील बताता हूं। उसका राब्ता कोई नहीं हुआ। फिर मैंने उसको दोबारा कॉल की, उसने कहा ये स्टोरी है, ये तो इतवार को आए हुए थे, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। मैंने कहा यार अब तुमने अपनी बात पे कायम रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 साल है वो अपनी बात पे कायम है। और जब कभी मुफ्ती साहब आए आप इंशाल्लाह, तो नादर अली को साथ लेकर आए, मैं साथ बिठा के उसे कहूंगा कि हाँ स्टोरी पूरी सुनाओ और बताओ कि सच्चाई क्या है। आखिरी जो इनके पास हरबा होता है कि इंजीनियर साहब को हमारे साथ बिठा दे। तो मैं आज ये अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि मैं गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा प्रोग्राम अरेंज करती है तो मैं बैठने के लिए तैयार हूं। शर्त यह होगी कि इनके बड़े बैठेंगे, यानी बरेलवियों के मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, देवबंदियों के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, अहले हदीस के साजिद मीर साहब, अहले तशय्यो के साजिद नकवी साहब। मुझे उन पर एतमाद है कि उनके साथ मैं बात करूंगा तो मसला हल होगा, क्योंकि निचले तो इतने ज्यादा ही खत्म ही नहीं होंगे। एक से बात करूंगा दूसरा कहेगा उनको तो पता है, उनकी तो ये फील्ड ही नहीं थी, इसलिए वो इंजीनियर साहब से जेर हो गए। तो वंडा कटो, डायरेक्ट फाइनल मैच खेलिए। और ये मुझे शौक नहीं है, ये कहते हैं ना जी बैठ, और हमारे स्टूडेंट भी हमें आए दिन जो है वो तंग करते हैं। मैं आप लोगों की वजह से कह रहा हूं, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं यार। जिन लोगों की अपनी व्यूअरशिप सैकड़ों और हजारों में है, उनके साथ मुझे बैठ के क्या लेना है। वो 2 गले फाड़ने वाले मौलवी जो मुझे मुबाले के चैलेंज करते थे, वह भी मरते दम तक अजमत रसूलुल्लाह के ऊपर और अजमत सहाबा के ऊपर इनको मुबाहले का चैलेंज देने के लिए तैयार हैं। जब चाहो हमारे मरकज में आओ, जब चाहो हमें झेलम में बुला लो। तालौ नदु अबनाना वअबनाकुम, हम तुम्हें जिंदगी के आखिरी सांस तक मुबाहले का चैलेंज देते हैं। उनको मैंने चैलेंज दिया था कि तुम मुबाले वाली हदीस बयान कर दो पूरी मुस्लिम शरीफ से 6220, क़यामत तक अपने मेंबर से तुम वो हदीस बयान ही नहीं कर सकते। बात तो सही है। आज तक नहीं बयान की, कई साल गुजर चुके हैं। क्योंकि जिस मामू का वो दिफा कर रहे हैं ना, उस हदीस में उस मामू का जिक्र है, उसने साद इब्न अबी वकास को मजबूर किया कि हजरत अली पे सबो शतम करवाए। क्या भाई आगे स्वाद। ये बड़े ने चैलेंज दिया था, इब्तिसाम ने, छोटे शाम ने कहा कि जी इंजीनियर जो है कुरान का एक सफा नहीं पढ़ सकता। मैं 10 लाख रुपए इनाम देता हूं, मेरे सामने कुरान पाक ऊपर से पढ़ के, जहां से मैं कहूं पढ़ के दिखा दे। मैंने जो साफी आया था, मैंने कहा खोल, मैं पढ़ूंगा भी, तिलावत भी करूंगा, तर्जुमा भी करूंगा। एक मिनट, ये कुरान है, आप अपनी मर्जी से कहीं से खोलें, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूद फ़अरसलना अलैहिम रीहन व जुनूदन लम तरौहा वकान अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा। ऐ ईमान वालो, याद करो अल्लाह ताला की उस नेमत को जो कि उसने तुम पर की, जबकि तुम पर आदम के गिरोह गज़वे अज़ाब का जिक्र हो रहा है। मुख्तलिफ गिरोह इकट्ठे कर लिए थे काफिरों ने मुसलमानों पे चढ़ाई के लिए, तो हमने उन पर ऐसी हवा भेजी और ऐसे गिरोह भेजे, अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए, हवाओं के ज़रिए मदद फरमाई जो तुम्हें नज़र नहीं आते थे, और अल्लाह ताला तुम्हारे कामों को देख रहा है।
और फिर मैंने कहा था कि तुम अपने साजिद मीर से कोई कुरान का एक रुकू पढ़वाओ, अगला दिन सूरज तुलू नहीं होगा मैं भी पढ़ूंगा, मुफ्ती मुनीर से पढ़ा लो, तकी उस्मानी से पढ़ा लो, अब तो तुम सब एक हो ना। जो मिर्जा जेलमी जहन्नमी है उसके बढ़ते हुए फितने के मुकाबले में आज से मिर्जा मरहून को मैं ये कह रहा हूं, अच्छा, कि उसे अपने मसाइल में से जिस मसले पर सबसे ज्यादा घमंड है, ठीक है जी, वो एक मसला अपलोड करे, वो एक मसला जिस पर उसे सबसे ज्यादा घमंड है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अल्लाह के फजल से मेरी सैकड़ों शागिर्द उसका मुहासबा करके दिन दिहाड़े उसको तारे दिखा देंगे। रुक तेरे को बता देती। ये भी कह रहा है कि जी मेरे शागिर्द जवाब देंगे, तू आप जवाब दे। शागिर्द जवाब देंगे, अल्लाह तो बंदो तुसी रल के ना जवाब दे सकते ओ, मैं तेरी फरमाइश पूरी कर लगा इंशाल्लाह, रखन लगा शायद जिदा तू जवाब देना है, और टाइम क़यामत तक की। मैंने एक हफ्ता नहीं गुजरने दिया, मैंने चूंकि इतवार को ही बोलना होता है ना, तो पहली इतवार यही आई है, तो मैंने उधार नहीं रखा अगली इतवार तक। मैं वो क्लिप आपकी फरमाइश के ऊपर डॉक्टर साहब बनाने लगा और आपकी आने वाली नस्लों में भी कोई जवाब दे दे। इनको अगे लो सामो जनाब, 8 सवा साल से ज्यादा गुजर चुका है, डॉक्टर अशरफ जलाली साहब उन 5 बातों का जवाब नहीं दे सके। लोग बैठे हुए इन मौक़िफ़ात का फायदा उठाकर लोगों को गुमराह करते हैं। मेरा दिल करता है कि मैं उनके मुंह पे एक चपेड़ रख के दूं, वो मेरा जलम वाला महबूब बहुत ज्यादा मोहतात हो जाए। वो एंकर साहब गुस्से में आ गए, तुम लोगों की क्या औकात है यार, हम तो तुम्हारे बड़ों को कुछ नहीं समझते, तुम लोगों के गुस्से की क्या औकात है। तुम्हारे वो बुजुर्ग जो निगाह मार के मुरीदों को जला दिया करते थे, आज हमारे एक नारे नहीं, उन्हें जहां थे वहीं पे ही पहुंचा दिया है। अगर आपको बहुत शौक है, आइए प्रोग्राम में बैठ के अपना मौकिफ दीजिए, कैमरे और कमरे में बैठ के हमारे मेहमानों के हवाले से आप मौकिफ देंगे, इतनी आपके अंदर जुर्रत है तो आए प्रोग्राम में। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। मैं तैयार हूं इंशाअल्लाह ताला खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ने के लिए। अब देरी जो कुछ भी होगी इस एंकर की तरफ से होगी, और इसने कहा कि जुर्रत है, मैं तेरे मुंह पे तमाचा मार रहा हूं। जी मैंने वो तमाचा आपका पकड़ लिया है अल्लाह के फजल से। मैंने कहा चूंकि अब इसने मुझे ललकारा है कि जुर्रत है तो मीडिया पे आके हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन करके जवाब दे, तो मैं तो तैयार हूं। इस दफा शेर निकला है फिरौन। हाँ, क्योंकि अब मौका है कि अब जो ये स्टॉक लगेगी ना, तो ये इंशाल्लाह जंगे कादसिया साबित होगी। ये जिस तरह पर्शियन अंपायर हमेशा के लिए खत्म हो गई ना, ये इंशाल्लाह सूफियत की अंपायर जो है ना हमेशा के लिए खत्म होने वाली है इंशाल्लाह ताला। इसलिए मैंने कहा कि ठीक है जी, ये इसने मुझे बुलाया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे मौका दें और मैं आके 10 मिनट में अपना मुकदमा बयान करूं, जो कारी खलील साहब नहीं कर सके। और उनकी जवाबी ईमेल भी आ गई जिसमें उन्होंने माजरत कर ली है इस हवाले से, और इससे बढ़कर यह कि उन्होंने अपने उस एंकर से ऐलान बरात कर दिया है कि हम इसकी इस एक्टिविटी को बिल्कुल ऑन नहीं करते, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी के मुनाफी है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀल करना ਹੁੰਦਾ है। यही वजह है कि वो एंकर आपको आजकल बिल्कुल अजीबो गरीब हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है, विच वॉज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज पॉलिसी। ये जुमला आपने गौर से सुनना है। वो कहते हैं ये जो हरकत हुई ये उनके साथ मुताबिकत नहीं रखती थी, ये एंकर ने अपनी तरफ से खुद ही लुच फ्राई कर लिया था। रिक्वायर्ड लाइव डिबेट चैलेंज कैन नॉट बी थ्रू एज पर द कंपनी पॉलिसी। वो कहते हैं इस तरह का कोई लाइव प्रोग्राम हम नहीं चला सकते, कंपनी पॉलिसी इसको सपोर्ट नहीं करती। यानी कि उन्होंने हमसे भी माजरत की और अपने एंकर के उस चैलेंज से खुद ही हाथ उठा लिया। अभी रिसेंटली देखा होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने आपको मुखातिब किया और कहा कि आप वो शख्सियत हैं अहले सुन्नत वल जमात में जिनसे वो बराह रास्त मुनाजरा करना चाहते हैं। मैंने आज तक किसी को मुनाजरे के लिए नहीं बुलाया, ये लोग तंग करते थे, तो मैंने कहा चलो यार अपना बड़ा लॉन्च कर लो। आपको इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं आया, कोई थतियां ला सुने आए लतीफा, कोई आप इस सिलसिले में बात करना चाहेंगे? चलो चलो चलो, हम ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाते। तू समझा? ये नस गया जे मुंह इसलिए नहीं लगाते कि भाई चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह निकल आएगा। और ये सारे छोटू जितने भी हैं ना बरेलवी फिरके के, वो सुन लो, तुम्हारा बड़ा कह रहा है इसको हम मुंह ही नहीं लगाते, ठीक है जो लगा है लगा रहे, इसका मतलब मुझे फितना नहीं समझते। बात तो सही है। और ना वो कहते हैं यार सबसे पहले इसका कला कमा होना चाहिए, लॉजिकली स्पीकिंग। और हम अपने प्लेटफॉर्म से मुस्बत अंदाज में
अपना पैगाम बयान करते रहते हैं, पहुंचाते रहे हैं, करते रहे हैं, पहुंचाते रहते हैं, करते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। यानी हम अपना काम कर रहे हैं, इंजीनियर अपना काम करें। ये जो पेशेवर लोग हैं जिनको मुनाजराबाजी का बहुत शौक है, वो अपने दरबार लगाते रहें। ओए होए होए होए, भाई आगे स्वाद। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है, मिलियन व्यूज आते हैं उनके, और उन्होंने एक बड़ी नस्ल को ट्रैप कर रखा है। अल्लाह माफी दे। आपा क्या कहेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बारे में, आपका रिव्यू क्या, और सेकेंडली सर नई नस्ल के लिए आप क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको ये कहूंगा कि ये वक्ती उबाल है। ठीक है जी। मसला ये है कि शाख नाजुक पे ये जो बने हैं ना, ये जो सोशल मीडिया के बेस के ऊपर आए, तो ये शाख नाजुक है। शाख नाजुक वो है जिसकी वजह से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की कांपे टांग रही हैं, ठीक है। और उन्होंने वो एक फायर वॉल खरीदी है और पता नहीं कितना अरबों रुपया उन्होंने लगा दिया है उसे। ये हमारे एक पॉलिटिकल लीडर साद रजवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, वो कह रहे हैं ये शाख नाजुक है। हमें तो इससे कोई परेशानी नहीं है। झूठ बोल रहा है। अब आप ये कहेंगे तो वो फिर और छिड़ जाएगा। क्या कहेंगे तो वो फिर और छिड़ जाएगा। जिनसे लोग डरते हैं कि कहीं वो छिड़ ना जाए, वो हमसे डरते हैं कि कहीं इंजीनियर साहब ना छिड़ जाए। मैं उस दिन उनको काबिल समझूंगा जिस दिन वो इस तरह मेरे सामने आके बैठ के बात करें। बहुत हंस के हंसी है। कहते ने जड़ियां दा पता मैदान च लगदा, पेड़े च लगदा। अभी पता था भाई, अभी पता था। जिस दिन उन्हां दिल होवे और बड़ी दूर ही गल है, साढ़े तक तां कोई साढ़े बाल ना भी बह गए ना सामने, तो फिर उस दिन गल होएगी। तो साद रिजवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला के इस चैलेंज को मैं कबूल करने का ऐलान करता हूं, इस ब्राउन पगड़ी के साथ इंशाल्लाह यही पहन के बैठूंगा सामने। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब इस दावे से इनको भागना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने साथ बोला था कि जड़ियां दा मैदान भी पता लगता है, यानी जवानों का पता चलता है जब वो मैदान में उतरे। ये बात उन्होंने खुद की है, लेकिन इस दफा शेर निकल आया अल्लाह दे फजल। हाँ, किसी पे ना रहना। ये कहते रहते थे ना कि जी सामने बिठा दो, सामने बिठा दो, और मैं हमेशा ही कहता था कि अपने बड़े मुफ्ती से वीडियो बनवाओ, ठीक है। लेकिन अब चूंकि बरेलियों का बड़ा मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब, उन्होंने तो अनाउंसमेंट कर दिया है कि ना मैंने खुद मुनाजरा करना है, ना किसी के हक में वीडियो बना के देनी है, उन तो लाने बरात कर दिया। अब जरा कि फिर इनके लिए एक मामला एक स्टेप नीचे आ जाएगा। एक स्टेप नीचे आए तो दूसरे नंबर पे फिर साद रज़वी साहब भी बनते हैं, ज़ाहिर है ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे में, और उन्होंने खुद कहा है कि मेरे सामने ही बैठे। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। लो जी, वो मैं 5 गुस्ताखाना इबारतें, इनके 5 झूठे दिफा और उनके जवाब भी रिकॉर्ड करवाने लगा, ताकि ये पेपर इसका आउट हो जाए, फिर ये भाग ना सके कि मुझे तो पता ही नहीं कि उसने क्या बात करनी है। वो बात भी बता रहा हूं, तू जड़ा बन आहा ते हुण कर तैयारी, नहीं तो मैं वही तेरे अब्बा जान वाली गल करांगा कि तू सब तो वड्डा हो है। जाहिर है खुद चैलेंज करके भागा है ना। हाँ, ओए डर गया जे, और डर गया ही होए। और मीम्स बढ़न गया, और डर गई होए। देखे 1 हफ्ता हो गया पूरा, कोई बयान नहीं आ रहा, चमचों से बयान दिलवा रहा है, और वो चमचों के बयान भी कोई 200 बंदा देखता है, कोई 250, जिधर 250 जो भी 225 साढ़े स्टूडेंट होते रहे, उनके पता नहीं शेर इस फिर बाहर निकल आएगा। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। हाँ, नसे ना कहते ना शेर है जी, साद साद शेर को ही कहते हैं। ओ साद और तू कागजी शेर है। मैं इस वक्त बकायमी होशो हवास हूँ। ठीक है जी। कतई ये इत्मीनान देख के मेरे होश उड़े हुए नहीं, मैं होशो हवास के साथ ही बात करने लगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल, चाहे सदर पाकिस्तान सालिस बन जाए, क्या बोला तूने? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो सालिस बन जाए, चल ताकि मीनारे पाकिस्तान मौजूद है, इस पे चढ़ते हैं और नीचे छलांग लगाते हैं। जो जिंदा बच जाए वो सच्चा है, और जो मर जाए वो झूठा है। मैं पागल वागल हो गया, रिवाइंड करूं जरा। 1 करोड़ रुपया मैं देता हूं, उसकी लकड़ियां खरीदी जाएं। अच्छा। और 1 करोड़ रुपया तुम लाओ, उसकी भी लकड़ियां खरीदी जाएं। और ये 2 करोड़ की लकड़ियों को पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाए। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो आग में मैं भी दाखिल होता हूं और तुम भी आ जाओ। फिर कह रहा जी 1 करोड़ की लकड़ी, देखो पैसा इनके पास आराम का कितना आया हुआ है। तू 1 करोड़ रुपया गरीबों में बांट, उनकी कोई खाने का बंदोबस्त कर, तुझे जलाने के लिए 1 करोड़ की लकड़ी की जरूरत है? तो सांडे से मेरा एक नारे काफी है। मेरा भी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद कोई नहीं, तेरी मूछा है शायद कोई नहीं। मेरी मूछ का एक बाल भी जल जाए, हम झूठे और तू सच्चा। मैं आज इसका ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। ये अकेला छलांग मारे, मीनार पाकिस्तान तो बहुत ऊंचा है, दाता दरबार के साथ वाली मस्जिद से, और दाता साहब को मदद के लिए पुकार ले, गौसे पाक को पुकार ले, सरकार बरी को पुकार ले, जिन्हों पुकार सकते हैं तू पुकार ले। जब तू थले सही लैंड कर गया, मैं टीएलबी ज्वाइन कर लूंगा, अपना यूट्यूब का चैनल भी डिलीट कर दूंगा। लो जी।
ले जाओ, लो सामो। अब पता चलेगा इनके ऊपर इम्तिहान है। इसने तो समझा था कि साथ रिजवी वाला मामला जो हुआ था वो भी ये समझा इसको मेरे सामने बिठा दो, मैंने कहा बैठे के लिए तैयार, वो भी नाच गया, वो नाम भी नाच जाएगा। भगोड़े शाह मार चाल, मैं टीएमपी ज्वाइन कर लूंगा, तू बच गया। शुक्र कर मैं होता नहीं सा, मैं उठी तो धक्का देता ना पिछू, मुंह जाके थले टिकता, पता लग जाता तेरी हड्डी पसली टूट दी। मुझे को साथ गिलाता है, मेरे नजदीक तो ये हराम है। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? मिर्जा साहब 25 जनवरी 2025 को आपके महज 2 कदम के फासले पर मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान जेलम में जलवागर होंगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। लिहाजा हिम्मत कीजिए और छोटे मिर्जा साहब ये छोटा सा फासला जो 2 कदम का है ये तय करके आप मरकजी आले सुन्नत मरकजी दारुल उलूम तशरीफ लाइए और मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब मद्दजिल आली के सामने बैठने की हसरत पूरी कर लीजिए। तेनू विच किसने चमचा बनाया कड़छा? मैं अपने प्लेटफॉर्म से उनके आने को वेलकम करता हूं। गुड जेस्चर के तौर पर कल बरोज जुमेरात 23 जनवरी 2025 को हमने अपनी जेलम अकेडमी के जो अमीर हैं नदीम रियाज भाई, उनको उसी दारुल उलूम में भेज दिया था और जो उनके मुबैना रैप हैं उनको जाकर मेरी तरफ से उन्होंने गिफ्ट्स भी दिए, जिसमें कुछ किताबें थी, एक इत्र था। इसलिए कि कल को कोई ये ना कहे कि जी इन्होंने तो अच्छे तरीके से मुफ्ती साहब को रिसीव नहीं किया। आपने चूंकि हफ्ते को ऑलमोस्ट रात को 12-1 बजे फारिग होना है, तो उस वक्त तो वापस कराची जाने की कोई सूरत नहीं बनेगी, तो मेहरबानी फरमाएं, अगला दिन संडे का है, सुबह हमारी एकेडमी ऑलमोस्ट 7 बजे खुल जाती है और 10 बजे प्रॉपर एक सिलसिला शुरू होता है, तो आप सुबह 10 बजे तशरीफ ले आए और हमारी एकेडमी में आके जो कोई 2-4 बातें आपने करनी है वो हमारा मेंबर आपके लिए हाजिर है, उस पर आके आप कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपने कोई डिस्कशन करनी है इंजीनियर साहब से तो वो भी हो सकती है। तो हमने ऑफिशियल दावत उनको फिजिकली दे दी है। ये जरा पॉइंट आपने गौर से सुनना है। तो हमने फौरन राब्ता किया, मुफ्ती साहब का इंटरव्यू जिन भाई ने किया था, अली आबिद भाई हाफिज़हुल्लाह ताला, तो अली आबिद भाई ने उन्हें फोन किया, मुफ्ती साहब ने खुद फोन उठाया। ये मैं एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं अपने प्लेटफॉर्म से, और ये बात है बुध वाले दिन की। मुफ्ती साहब से उन्होंने पूछा कि मुफ्ती साहब आप मुनाजरे के लिए जेलम जा रहे हैं? तो मुफ्ती साहब ने कहा मैं तो खत्म बुखारी और दस्तार बंदी के लिए जेलम जा रहा हूं। क्यों जी 50 आ गई कि नहीं? आयो ना दाढ़ तले। इसलिए मुझे पता था कि ये शख्स जो जेलम में मुबैना रैप है, ये अपनी मशहूरी के लिए और अपने प्रोग्राम को कामयाब करवाने के लिए कि ज्यादा पब्लिक आ जाए, ये सारी ड्रामाबाजी कर रहा है। फिर भी हमने मुफ्ती साहब से राब्ता किया उसी एंकर के थ्रू बुध वाले दिन, यानी प्रोग्राम होना था हफ्ते को, बुध वाले दिन ही राब्ता कर लिया। उसके बाद जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता 3 दिन मौजूद थे। उन्होंने मुफ्ती साहब को डायरेक्ट फोन किया। मुफ्ती साहब से उन्होंने एक जुमले में सवाल पूछा कि क्या आप मुनाजरे के लिए जेलम जा रहे हैं? तो मुफ्ती साहब ने इंटेलेक्चुअल जवाब दिया। मुफ्ती साहब ने कहा मैं तो खत्म बुखारी और दस्तार बंदी के लिए जेलम जा रहा हूं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं ना रह गया। अब इनसे हमारे स्टूडेंट्स का काम है कि पूछें कि भाई तुम लोग आवाज लगा के शेर को भाग क्यों जाते हो? जब शेर बाहर निकलता है तुम भाग जाते हो। ये सिर्फ फेम के लिए करते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी आए थे फेम के लिए, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आए थे फेम हासिल करने के लिए, वरना मैंने जो डेकोरम बताया है उसको फॉलो करें। जब तुम्हारे अपने मौलवी तुम्हें इस काबिल नहीं समझते कि तुम्हारे हक में इतनी सी वीडियो बना दें, मैं तुम्हें इस काबिल समझू कि अपने सामने बिठा लूं। लो सामो, तुम्हारे अपने मुफ्ती तुम्हें इस काबिल नहीं समझते, तुम पर एतमाद नहीं करते कि आखिरी वक्त में हम जलील ना हो जाए 80 साल की उम्र में किसी के हक में वीडियो बना के, तो तुम लोग तो ये वर्थ रखते हो अपने फिरके में, तो मेरे साथ क्यों बात करते हो फिर?